आपके जो एक्स हैं वो आप अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि दे आर नॉट वर्दी ऑफ योर लव, कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके प्यार को डिजर्व ही नहीं करते हैं। दे आर गोइंग विद इन एंड बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में कि जो मैं रीडिंग फर्स्ट मैंने ये देख लिया तो आई आस्क फॉर अ साइन व्हाट ओनली यू। तो आपको ये बोलना चाहते हैं कि नो मैटर कुछ भी हो जाए उनकी ज़िंदगी में, कोई भी उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता उनकी ज़िंदगी में। ऑलराइट, सो आई एम पुटिंग इट बैक। अच्छा, तो मैंने साइन के लिए पूछा, सो दे डिड शो मी दिस कार्ड, ओके, अनवर्दी, कि जो आपके पर्सन है वो आपके साथ सेपरेशन में है। उनको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आपने जो प्यार दिया उन्हें वो उनको डिजर्व ही नहीं करते, उनके साथ उन्होंने they didn't do justice to your love. So definitely this person is feeling very sad and very depressed and उनको लग रहा है कि शायद वो उन्होंने आपको खो दिया है पूरा ज़िंदगी से और आप कभी वापस नहीं आओगे उनकी ज़िंदगी में। अभी देखो ये रीडिंग मैं करूँगी और देखेंगे कि क्या आते हैं इसके इनके एनर्जी में, लेकिन एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि कलेक्टिव रीडिंग कैसा होता है। अगर ये सुनने के बाद आपको लगे कि नहीं, अगर मन में कोई से डाउट्स आए कि ना 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 मेरा वाला तो मूव ऑन हो गया, मेरी वाली तो ये कर रही है, तो फिर डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग नहीं है। अगर ये सुनने के बाद शुरू से एंड तक आपको लगे कि हाँ इसके साथ जो आप जो बोल रही है ये पूरा का पूरा मेरे साथ मैच कर रहा है और मैच कर रही है, देखो मेरा हिंदी अच्छा नहीं है सो जेंडर फिक्स कर लेना। सो इन दैट केस ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आपको पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। स्पेलिंग जो है गाइडेंस का ए से है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो वो स्कैमर्स के पास जाएगा। स्कैमर्स ने फेक आईडी भी बना के रखा है, फेक ईमेल आईडी भी बनाया है। सो आप अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो तो आप कॉपी कर लेना, मेरा स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा, नहीं तो इंस्टाग्राम में भी स्क्रीन पे लिखा होगा। और अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मेक श्योर कि आप एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हो, नहीं तो अगर आप स्कैमर्स को मेल करोगे और आप स्कैम हो जाओगे तो प्लीज़ मेरे पास आके रोना धोना बंद करना, ओके। आई डोंट लाइक दैट टू हैपन, क्योंकि मैं हमेशा से वीडियो में बोलती हूँ कि मैं आप कभी को आपको फॉलो नहीं करूँगी। कोई भी अकाउंट अगर आपको दिखेगा सिमिलर फोटो है, वीडियो है, आपको फॉलो कर रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। मैं फॉलो नहीं करती किसी को उस रीडिंग ऑफर करने के लिए। और डीएम रीडिंग, व्हाट्सएप रीडिंग, किसी को व्हाट्सएप नंबर मैं नहीं देती। कोई अगर कर रहा है तो वो स्कैमर है। और ये मेरा बकबक जो मैं कर रही हूँ स्कैमर के बारे में सुन के अगर आपको इरिटेशन हो रहा है तो आप स्क्रॉल कर सकते हो, ये फ्री में मिल रहा है आपको। यूट्यूब फ्री में जब देखते हो ना उसमें ऐड आता है, नहीं तो आपको प्रीमियम लेना होता है ना। तो अगर आपको प्रीमियम रीडिंग चाहिए, नो एड सेशन, आप एक बुक कर लेना रीडिंग सेशन, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल है लेट्स स्टार्ट, प्लीज उधर पे सब्सक्राइब करके अपनी दीदी को फेमस कर देना। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन का भी क्या चल रहा है, आप उनके बारे में सोचो अभी, ठीक है। मेमोरीज, वो आपके मेमोरीज बहुत ज़्यादा उनको याद है, जो आपके साथ उन्होंने टाइम बिताया, वक्त बिताया, वो अभी बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपको शायद वो दिखाएंगे नहीं, आपको शायद ऐसा लगेगा कि उसके सोशल मीडिया में तो दीदी ऐसा नहीं दिखता है, वो तो किसी के साथ मस्ती कर रहा है, किसी के साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये ट्रू नहीं है। आई थिंक ये जो कर रहा है थ्रस्ट ट्रैप, पता है आपको किसको बोलते हैं? थ्रस्ट ट्रैप इज लाइक कुछ भी लोग सोशल मीडिया में डालते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए कि आपसे कोई रिएक्शन मिले। तो दिस पर्सन जो भी अगर वो कुछ भी अगर सोशल मीडिया में आपको वो पोस्ट कर रहे हैं तो ये आप उसके ऊपर मत जाना, ये आपको बहुत याद करे। और एक चीज रिगार्डिंग सोशल मीडिया मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, स्टॉक करना बंद कर दो, बिल्कुल ही बंद कर दो। उनका सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये अगर आप करते हो ना, वो आप उनको एक्चुअली अपने आप से दूर करते हो। एनर्जेटिकली क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है जहाँ पे आप अपना एनर्जी फोकस करते हो वही आपकी जिंदगी में ज्यादा मैनिफेस्ट होता है। तो आपके मन में बहुत क्यूरियोसिटी आएंगे कि वो क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में। इफ दे आर पोस्टिंग एनी वीडियो, इफ दे आर पोस्टिंग एनी कोड शोइंग मी दैट दे आर मिसिंग मी, इसमें कोई फर्क नहीं होता। देखो अगर वो आपको मिस कर रहे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आके मैसेज करेंगे, नहीं तो उधर से दिखाने से कोई फर्क नहीं होता आपके जिंदगी में। मिस करने का मतलब है आके बोलो, वो कुछ पोस्ट करो, कोट पोस्ट करो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये आपको प्रोवोक करना होता है सो दैट उनका भी फेस सेव हो जाए, आप जाके उनको मैसेज करो वो देख के। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वजह से साइट से अगर आप देखो तो ये चलता है कि आप उनका सोशल मीडिया देख रहे हो, उसका मतलब ये हो रहा है यू आर सेंडिंग अ सिग्नल टू द यूनिवर्स कि वो आपके साथ नहीं है, आपको फेक अकाउंट से देख रहे हो। तो आपका जो है वो लैक मेंटेलिटी से आप वो काम कर रहे हो। तो जब आप लैक मेंटेलिटी से उनका सोशल मीडिया स्टॉक करते हो तो यूनिवर्स विल कीप यू सेपरेटिंग मोर एंड मोर सो दैट कि आप स्टॉकिंग ही करते रहो उसको। तो आप क्या स्टॉकिंग करना चाहते हो और उनका सोशल मीडिया का पार्ट बनना चाहते हो? अगर उनका सोशल मीडिया का पार्ट बनना चाहते हो तो अपने आप को रेजिस्ट करो। स्टोरी देखना, ये देखना, स्नैपचैट, ये सब कुछ बंद करो। डू नॉट स्टॉक योर पर्सन। देख के आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, उधर पे क्या दिखेगा आपको?
कोई जाके सोशल मीडिया में अपना अपना लाइफ है, अपने फैमिलीज है, सबके सामने कोई एडल्ट पर्सन जाके रोना धोना करना सब नॉर्मल नहीं, दे विल नॉट डू इट, दे विल बी प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, और वो देख के आप दुखी हो जाओगे, दैट्स नॉट राइट ना। तो अपना जिंदगी पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर लाइफ एंड मेक इट अ बेटर वन। ओके, उनका अगर अपनी जिंदगी में रहना है तो वो आ जाएंगे, आज नहीं तो कल यूनिवर्स विल ब्रिंग देम बैक। ओके, ये लेक्चर देना पड़ता है क्योंकि टैरो रीडिंग सुन के आपका कुछ होने वाला नहीं है अगर आप उसका यूटिलाइज ना करो तो। hoping, this person is still hoping कि the connection is not over। अच्छा, sunflowers can be very significant for you। okay, आप अगर sunflowers होते हैं ना तो अगर देखते हो, अगर इस वीडियो का, इसका वीडियो के बाद, मेरा हिंदी यार, अच्छा ये वीडियो के बाद अगर आप सनफ्लावर देखते हो, फोटो देखते हो, उसका वीडियो देखते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है कि ये एक साइन है आपका। अच्छा सुनो, ड्रैगन फ्लाइज कैन बी साइन, अगर आप ड्रैगन फ्लाई बहुत ज्यादा देख रहे हो तो वो भी आपका एक साइन है। ठीक है, 333 अनदर साइन, पेन, दे आर इन पेन, इनको बहुत ज्यादा दुखी है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत खुश है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बैक पेन कैन बी सिग्निफिकेंट, यू कैन बी हैविंग बैक पेन, दे कैन बी हैविंग बैक पेन और नेक पेन, दैट कैन बी सिग्निफिकेंट। सो ये सारे कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन बिल्कुल ही खुश नहीं है, वो होप कर रहे कि अब आप कैसे भी आप उनके साथ फिर से वापस आ जाओ, कुछ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, आपके मेमोरी, मुझे जो दिख रहा है कि आपका कोई पार्क वाला कुछ मेमोरी होगा। ओके, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ पार्क मेमोरीज, क्या पार्क में, पार्क दिखा रहा है, दे आर शोइंग मी अ पार्क हियर, सो फॉर अ रीजन कि कोई पार्क में बैठ के आप उनके साथ बात करते थे या आप मिलते थे कोई पार्क में, या कोई भी समथिंग रिलेटेड टू पार्क, आपने उनको कुछ दिखा, समथिंग रिलेटेड टू पार्क। ओके, यहाँ पे बहुत सारे पौधे वौधे हैं, स्पाइंग, आप भी स्पाइंग कर रहे हो, वो भी स्पाइंग कर रहे हैं। ठीक है, स्पाइंग करना बंद करो, ये ठीक नहीं है, मैं बार बार बोली हूँ, स्पाइंग एनर्जी इज नॉट राइट। ब्रोकन, दिस पर्सन, देखो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक है, दे आर मिसिंग यू, they are feeling that pain in their heart, they are feeling shattered। अच्छा, now tell me, okay, commitment, ओके, मे बी इस कमिटमेंट का एक हो सकता है कि शायद आप मैरिज प्रॉमिस एंड फिडेलिटी, आई थिंक आपने उनको कमिटमेंट के लिए बोला था, शादी के लिए पूछा था, अगर हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, देखो हर एक रिश्ते में शादी नहीं हो सकता, देयर आर मेनी रिलेशनशिप, दे आर प्योर बट दे कैन नॉट गेट मैरिड। ओके, नो जजमेंट हियर, वी आर नॉट जजिंग लव, बट द कमिटमेंट हर एक रिश्ते में अपना डिफरेंट होता है। आपके रिश्ते में जो भी कमिटमेंट है, आई थिंक दिस पर्सन डू हैव दैट कमिटमेंट फॉर यू, लेकिन जो हुआ है मे बी सम अदर रीजन, लेकिन आपको शायद लगा कि ये शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इसके वजह से शायद झगड़ा हो गया। और ये भी और एक साइन हो सकता है कि दिस पर्सन कैन बी मैरिड, ओके, और यू कैन बी मैरिड, दैट्स व्हाई दे कुड नॉट गिव यू द कमिटमेंट यू आर लुकिंग फॉर। फैमिली, yes, can be they are married। pregnancy, fertility, children can be a factor here in this connection। maybe कि आपके person और आप, you might have children, they might have children, so children are involved or family are involved in this connection, or if not they can be like inner child wounds। okay, that can be also, maybe that person is very childish, also their family can be a factor। और आपके बारे में वो बहुत बहुत सोच रहे हैं, missing you, they're craving you, वो आपको, देखो दे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन, आपकी बाबू शोना जादू टोना जो भी है। रेमिनिसिंग, ओके, पुराने सारे जो क्या लिखा है देखो, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स, सो यू मस्ट हैव सम वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन विद देम। सो टेल मी व्हाट यू गोना डू, आई डोंट हैव मच टाइम फॉर दिस बुलशिट, टेल मी व्हाट यू गोना डू। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट यू मिस, नाउ व्हाट नेक्स्ट? एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हर्ट। तो आपका ये हो सकता है कि आपके पर्सन है बहुत ही अवॉइडेंट टाइप का, उनका क्या है ना, उनको ज्यादा कन्फ्लिक्ट वाले बात करना नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई झगड़ा ज्यादा हो जाए तो उनका इन लोगों का क्या होता है पता है, सिस्टम शट डाउन हो जाते हैं, अवॉइडेंट लोगों की। तो वो बात पता नहीं वो क्या बोलेंगे, उनको लगता है कि ओवरहेलमिंग एक हो जाते हैं बॉडी में, उनका फ्लाइट एंड फाइट में, वो तो फ्लाइट में भाग जाते हैं। तो क्या होता है इन लोगों को बहुत ज्यादा ओवरहेलमिंग सिचुएशन में वो सही तरह से अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते। मतलब जैसे रेगुलेशन का क्या होता है, इमोशनल रेगुलेशन, गुस्सा होने पर भी अपने आप को काम डाउन करके सोच के बात करना, इसको इट्स अ काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इन लोगों के पास ऐसा नहीं होता है, ये दे आर नॉट इमोशनली दैट इंटेलिजेंट। ओके, उनको क्या लगता है झगड़ा वगड़ा होगा तो भाग जाओ, बात ना करो, गोस्टिंग करो, नो कॉन्टैक्ट पे चले जाओ। बाद में ये जब गुस्सा इनका ठंडा हो जाएगा फिर आएंगे, देन दे विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज दे विल बी मिसिंग मी, वो हमको मिस करेंगे तो वो झगड़े वाली बात नहीं आएंगी हमारी बीच, तो डन एंड डस्टेड। तो दिस इज प्रोबेबली समथिंग दिस पर्सन टू। ओके टेल मी, अभी करना क्या है, करना क्या चाहते हो?
कॉन्फ्लिक्ट यार, ये तो कॉन्फ्लिक्ट में ही बैठा है। बहुत डिफरेंसेस है, इनकम्पेटेबली आपने बोले, आप दोनों के बीच शायद सोशल कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होगा, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, फैमिली डिफरेंस, एज आई सेड मैरिज इज ऑल्सो द फैक्ट। इनके दिमाग में बहुत ज्यादा क्लाउड होके बैठा है, सो दे डोंट नो व्हाट टू डू एक्चुअली, दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेलिंग मी। ओके, आई डोंट हैव मच टाइम। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। दे आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। जितना उनका फीलिंग जैसा रहता है उन्होंने नहीं किया। द वे दे फील, द वे दे रियली ट्रूली केयर्स फॉर यू, वो बोलते नहीं है, ज्यादा बोलने में उनको अच्छा नहीं लगता। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स। इट्स अ वेरी अवॉइडेंट लोगों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनको बोलना नहीं आता अपना फीलिंग। अरे जो भी है, ये जितना भी है इतना ही है, बस। आई एम नॉट गोना टेक एनी मोर कार्ड्स। वैल्यूज, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। क्या है? अनएक्सपेक्टेड आउटकम। अच्छा, हाँ वही जब वैल्यूज का वही बोल रहा है कि देखो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है वैल्यूज का, अंडरस्टैंडिंग का। ये क्या है बाबा? इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी। शायद आप दोनों सॉन्ग के थ्रू टेलीपैथ कनेक्शन होता है शायद। मे बी देयर आर सॉन्ग्स दैट यू शेयर टुगेदर। जो गाने सुन के आपको उनकी याद आती है, उनको भी आपकी याद आते होंगे। गाने के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है, शायद आप उनको गाना बेचते हो या वो आपको गाना बेचते हैं। Song. You got the point. Maybe you are musician, they are musician, whatever the bullshit. Unfinished business, and it's like absence. I feel a part of me is missing without you. वो आपको बहुत ज्यादा मिस करे। अभी इस बंदे का बंदी जो भी है, इसके दिमाग में जो चल रहा है, आपको मिस कर रहे। दैट्स ऑल इन देयर माइंड। ओके, और उनको ये लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम निकल गया, शायद अभी आप शायद वापस ना हो, लेकिन डेफिनेटली उनको लगता है कि आप दोनों के बीच ये सब कुछ फिनिश नहीं हो गया है। There will be a new beginning. It's not done and dusted. Unfinished business is there. Unexpected outcome. I think जो हुआ आप दोनों के बीच, जो झगड़ा हुआ, ये जो आपको छोड़ के चले गए, भाग गए उस टाइम में, उनको लगा था कि चलो ये टेम्पररी है, दिन ये जो है वो तो मेरे पीछे आएगी या नहीं तो आएगा, इट विल बी ओके। बट आप शायद नहीं गए उनके पीछे, तो उसके वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, जो सच में हो गया है ब्रेकअप, अभी इनको लग रहा है कि जब अनएक्सपेक्टेड आउटकम, जो मैंने वॉट एवर आई हार्ट फॉग, देखो इसके नीचे हार्ट फॉग लिखा है, तो द सेम थिंग। अभी इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करेगा, नहीं क्या करेगी, जो भी है। तो दे आर वेरी क्लाउडेड, ऑल इज मिसिंग एनर्जी। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शेम फील कर रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने खो दिया है, वह टोटल सुखी लाला सिचुएशन। ठीक है, तो अगर आपका ये पर्सन जैसा लग रहा है, तो मैं आपको यही बोलूंगी, देखो अवॉइडेंट लोग जो होते हैं, उनको जब ऐसा सिचुएशन होता है, उनको कुछ स्टेजेस से निकल जाना होता है। पहले तो वो गुस्सा हो जाते हैं, आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, ये सब कुछ बात आपके, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उनका स्टेजेस चेंज होता है, उनका फीलिंग का। तो अभी उनका जो मिसिंग एनर्जी है, तो उनको अपना फीलिंग को थोड़ा प्रोसेस करने दो, उनको समझने दो कि वो सच में चाहते हैं कि आपके पास वापस आएंगे या नहीं। अगर ग्रीफ के बाद, अगर 2 to 2 ऑन द काउंटर, ग्रीफ के बाद, अगर मिसिंग के आपको मिस करने के बाद अगर उनको लगे कि आपके पास आना चाहते हैं, तो आएंगे। उसके बाद आप सोचना कि आप उनको वापस लेना चाहते हो या नहीं। लेकिन एक बात तो सही है कि आपको अभी कुछ नहीं कर सकते हो। आपको इनको स्टॉकिंग करना बंद करना पड़ेगा। यू नीड टू फोकस ऑन योर लाइफ। अपने आप पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने जो भी अपना बस में है वो कम करो। डिवाइन फेमिनिन इज शोइंग अप फॉर अ रीजन। एनीवे, सो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपने जिंदगी पे ध्यान दो, क्योंकि अभी कुछ चीज जिंदगी में होता है ना, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। वो बंदा या बंदी आएगा या नहीं आएगी, ये आपके बस में नहीं है। अभी आप जो कर सकते हो, अपने आप पे फोकस कर सकते हो। अगर वो आपको छोड़ के गए हैं ना, अगर उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है ना, तो उनका पार्ट बनता है कि वो आके क्लोजर दे आपको, कि आपको चाहते हैं या रिश्ता खत्म हो गया। अगर वो आपको क्लोजर नहीं दे रहे हैं, वो अगर ऐसे चले गए ना, दैट इट सेल्फ अ क्लोजर, कि वो आपके साथ अभी रहना नहीं चाहते। रीडिंग का क्या है, ये तो कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ मैच करे तो मैच करे, अगर ना हो तो शायद इसका आपका रीडिंग नहीं भी है। लेकिन ये बात सही है, अगर वो उन्होंने आपको छोड़ के गए हैं, कोई भी आपको छोड़ के गए, उसका मतलब इट इज देयर पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 111 ऑन माई काउंटर, वो सोचे कि आपको वो चाहते हैं या नहीं चाहते, और वो खुद से वापस आए। अगर कोई आपको छोड़ के गए हैं, आपको ब्रेकअप दे के गए हैं, आप जाके उसके पास बेक करोगे, उससे आपका जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट चीज कुछ रखो अपनी जिंदगी में। ठीक है, बेगर की तरह किसी के पास प्यार मांगते फिरना ना कोई फायदा नहीं होता। उसमें क्या होगा ना, आप जिंदगी भर मांगते ही जाओगे, और आपको हर एक टाइम पे ये आपको एक बार समझ में आ गया ना कि इसको मैं ब्रेकअप देके चला जाऊंगा तो ये बार बार मेरे पीछे भागेगी। तो दे विल अंडरस्टैंड इट वंस एंड दे विल बी डूइंग इट अगेन एंड अगेन। दे विल यूज दिस एज अ वेपन अगेंस्ट यू। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अपने आप को प्यार करो, अपने ऊपर फोकस करो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी इमोशनली इंडिपेंडेंट, सो दैट अगर वो आए भी तो अच्छा, ना आए भी तो यू विल नॉट बी डेवास्टेटेड, यू विल डू योर लाइफ। ओके, इतना तो प्यार करो खुद से यार।
अपने आप को, इसको बोलते हैं सेल्फ अबंडनमेंट, कि आप जानते हो कि वो आपके साथ अभी रहना नहीं चाहते, बार बार जाके उसके पास बेगिंग करना इज नॉट रिस्पेक्टफुल। 11 प्राइम नंबर। ओके, आई सेड इट। अभी आप क्या करोगे वो तो आपकी मसला है भैया। चलो, टेक केयर, बाय।